अब हम राइट साइड का जजमेंट करते हैं। राइट साइड के जजमेंट के लिए हमें क्या है कि हमें राइट साइड का रेफरेंस, अभी जैसे मैंने आपको मिडिल पार्ट का रेफरेंस दिखाया, अब हमें क्या है राइट साइड का जजमेंट लेना है। राइट साइड का मेजरमेंट के लिए हम ये जो वाइपर का एंड है, हमारे कार में जो वाइपर का एंड है, उसको आगे से रेफरेंस में मैच करते हैं। कोई भी चीज आती है सामने से तो इसके साथ हम मैच करते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाते हैं। अभी आप नोटिस करिए, जो ट्रक आया उसके साथ मैंने मैच किया और कार को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। अभी देखिए ये जो पार्ट है, ये पर्टिकुलर बैरिगेड था, बैरिगेड से मैंने मैच किया है अपने राइट पार्ट को। मेरे कार का राइट पार्ट, जो वाइपर का एंड पार्ट है राइट वाला, उससे मैंने मैच किया है और मेरी कार इजीली वहां से जजमेंट लगाते हुए मैंने निकाल ली है। अभी देखिए फ्रेंड्स, लेफ्ट साइड का जजमेंट अगर मैं वो पट्टी से मैच करूंगा, वाइट जो स्ट्रिप है उसके साथ अगर मिडिल पार्ट को मैच करूंगा, ये जो बॉटल को मैच करूंगा, तो मेरा लेफ्ट का जजमेंट परफेक्ट हो जाएगा। अब अगर मैं राइट साइड को ध्यान में रखते हुए अगर मैच करता हूँ कोई चीज से, ये मैं ब्लैक एक छोटा सा पार्ट रख दे रहा हूँ यहाँ पे, जिससे आपको जजमेंट में समझ में आ जाएगा। अब आप देखिए फ्रेंड्स, ये जो ब्लैक चीज रखी है मैंने, इसको मैं आगे कोई भी चीज से मैच करता हूँ। सपोज मैं आगे कोई भी ऑब्जेक्ट आता है या सामने से कोई व्हीकल आ रही होगी, उसके साथ अगर मैं मैच करता हूँ तो मेरा राइट साइड का जजमेंट परफेक्ट होगा और राइट साइड में कुछ भी आते आते के साथ मैं कंट्रोल कर सकूंगा उसको। अभी अगर मैं मेजरमेंट में लगाता हूँ अपने दोनों चीज को, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का जजमेंट, तो आप देखिए आगे जो बस चल रही है, अगर मैं उससे लेफ्ट पार्ट से मैच करना चाहूंगा, ये मेरा मिडिल पार्ट और उसके बस के जो एंड पार्ट है उससे, और राइट साइड का पार्ट जो है उससे मैच करूंगा, तो मैं बस के जस्ट पीछे अपनी कार को खड़ा कर सकता हूँ, या आप कह सकते हैं कि एकदम पास में ले जा सकता हूँ। ये देखिए, ये राइट साइड को मैं मैच कर रहा हूँ उसके राइट साइड से बस के, और लेफ्ट साइड का जो मेरा मिडिल का पार्ट है उससे मैं जजमेंट लेते हुए अपनी कार को मैच कर रहा हूँ। और ये देखिए टेम्पो आ रहा है, तो टेम्पो से मैंने मैच किया है, तो ये क्या हुआ, मेरे राइट साइड का क्लियरेंस मिल गया मेरे को कि मैं कार को अपनी मूव कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर पोजीशन से। अभी मैं इसको ओवरटेक लूंगा, ये देखिए लेफ्ट और राइट का जजमेंट, दोनों का जजमेंट लेते हुए मैं कार को आगे बढ़ाया हूँ। तो ये जो जजमेंट है इसी तरह से हम कर सकते हैं कि हमें लेफ्ट साइड क्लियर और राइट साइड क्लियर इसी से मिल जाता है। अगर इसके बाहर की तरफ कुछ भी है, ये राइट साइड के बाहर कुछ तरह, ये देखिए सामने से कार आ रही है, तो इसको मैं मेजरमेंट लेते हुए, ये देखिए एकदम पास से मेरी कार निकली है, तो ये अगर कार सामने से जो कार आ रही थी ये मेरे राइट साइड के जजमेंट से थोड़ा सा भी इस तरफ आती तो राइट साइड से हिट होने के चांसेस थे, इनफैक्ट हिट हो जाती। और लेफ्ट साइड के अगर इस तरफ आती तो भी हिट हो जाती लेफ्ट साइड से। तो ये दोनों का जजमेंट अगर हम लगाते हैं कार से, हमने ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों का जजमेंट अगर लगाते हैं, तो हमारी कार का क्या है, लेफ्ट और राइट का जजमेंट क्लियर हो जाता है। इससे हमारा क्या होता है कि हमें कोई भी पॉइंट पे आगे हम रेफरेंस लेते हुए इससे अपना जजमेंट कर सकते हैं। और एक चीज जो मेजर का आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये जो मिडिल पार्ट है, ये दोनों जजमेंट का जो मिडिल पार्ट है, ये जो रोड पे आपको दिख रहा है आगे ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से आगे कुछ भी दिख रहा है, इसमें आपका रोड का क्लियरेंस होना चाहिए। मतलब इस दोनों पार्ट के बीच में आपको ये जो लाइन दिख रही है, ये लेफ्ट राइट का और ये लेफ्ट का, ये दोनों के जो बीच में कुछ भी आता है तो जजमेंट आपका रॉन्ग होगा, मतलब हिट होने के चांसेस हैं। और इन दोनों के बाहर की तरफ कुछ भी होगा तो आप इजीली कार उस बीच में से निकाल सकते हैं या उस जगह से निकाल सकते हैं। तो बेसिक ऑल इन टोटल मैटर ये है कि ये दोनों के बीच में आपको कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कुछ है तो आप स्लो डाउन कर लें, कार को कंट्रोल में कर लें। अगर आपके इन दोनों के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में कुछ आता है तो आपने कार को कंट्रोल में रखते हुए धीरे से कार को आगे बढ़ाना होगा। ये देखिए, अगर मैं लेफ्ट का जजमेंट लिया, अब सामने से बाइक आ रही है, उसके लिए स्पेस क्रिएट कर दिया ताकि मैं राइट का जजमेंट सही तरीके से ले सकूं और अपनी कार को मूव करूं। तो मैं जो पॉइंट बोल रहा था फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच में, ये दो जो पार्ट है, इन दोनों के बीच में अगर आप कोई भी चीज रखते हैं या लाइन बना देते हैं, तो मतलब यही है कि उस पर्टिकुलर लाइन में कुछ भी आता है, सामने में कुछ आता है, तो हिट होने के चांसेस है, आपकी कार उससे हिट हो जाएगी। आपको रोड पे वो लाइन क्लियर चाहिए होगी, मतलब आप ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट के बीच में आपको रोड जो दिख रही है, रोड में क्लियर होना चाहिए, कोई भी चीज बीच में नहीं आनी चाहिए। अगर इतनी सी जगह है आपके सामने आगे रोड में, तो आप अपनी कार को इजीली आगे मूव कर सकते हैं। ये देखिए लेफ्ट का जजमेंट मैंने ट्रक से लगाया और ट्रक के एकदम पास से मेरी कार निकली है।
ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच का डिफरेंस होगा। 6 इंच मतलब ये इतना बड़ा, इतना सही डिफरेंस होगा, मेरी कार उसके पास से निकली है। तो हमें इस चीज़ का जजमेंट लेते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाना चाहिए। तो अभी देखिए टर्निंग में मैं जजमेंट कैसे ले रहा हूँ या लेफ्ट में कार को कैसे रख रहा हूँ। तो ये जो मिडिल पार्ट है उसको मैं लेफ्ट का एंड पार्ट, रोड का एंड पार्ट से मैच करने की ट्राई करता जाऊंगा। मेरी कार जो है जब तक मैं टर्न ले रहा हूँ तब तक मैं मैच करूंगा, और जैसे ही टर्निंग हो जाएगी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न करूंगा स्टीयरिंग को, ताकि मैं मैच, ये देखिए ये टर्न कर रहा हूँ, ये मैं मिडिल पॉइंट को मैच कर रहा हूँ रोड के एंड पार्ट से। जैसे जैसे रोड टर्न हो रहा है उसी अकॉर्डिंग मैं मैच किए जा रहा हूँ। तो उससे क्या हो रहा है, मेरी कार, ये देखिए ये जजमेंट मैंने प्रॉपर लगाते जा रहा हूँ ताकि मेरी कार जो है एकदम टर्निंग में सही तरीके से टर्न हो, और मैं रोड में अकॉर्डिंगली मेरी कार को टर्न कर सकूं जितनी रोड में जगह है। तो इससे क्या होता है, राइट और लेफ्ट का जजमेंट हम प्रॉपर कर सकते हैं, अपनी कार को प्रॉपरली मूव कर सकते हैं बिना किसी कोई भी और दूसरे रेफरेंस पॉइंट से। इससे हमारा लेफ्ट और राइट का जजमेंट परफेक्ट होता है। और अगर हम स्पीड में भी ड्राइव करते हैं और इन दोनों पॉइंट को जजमेंट में रखते हैं तो हम, ये देखिए अभी मैं स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ, 50 प्लस की स्पीड आ गई है। तो मेरा ये दोनों पॉइंट के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, ये दोनों पॉइंट से क्लियर होना चाहिए। लेफ्ट और राइट का जजमेंट सही तरीके से मेरा लग जाएगा। ये दोनों पार्ट जो है इससे मैं मैच करते हुए कोई भी चीज के पास से अपनी कार को निकाल सकता हूँ। हाँ, अगर मेरी कार स्पीड में है तो मेरे को ये पॉइंट से थोड़ी सी जगह और लेनी होगी, क्योंकि आपका जजमेंट सही करने के लिए आपको स्पेस थोड़ी सी और ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि आप अगर स्पीड में है तो। अभी देखिए मैं टर्निंग में अपनी कार को मैच कर रहा हूँ, लेफ्ट का जजमेंट और राइट का जजमेंट। फ्रेंड्स, मैं लेफ्ट और राइट का जो मूवमेंट है, जो ऑब्जेक्ट है, दोनों जो मैं रेफरेंस पॉइंट पे रखा था वो दोनों को मैंने चेंज कर दिया है। अब आप देखिए किस तरह से मेरा मूवमेंट आएगा मेरी कार में। मैं लेफ्ट का, ये देखिए बाइक से मैच कर रहा हूँ इस मिडल पॉइंट को, और अपनी कार को लेफ्ट साइड से क्लियरली मूव कर लिया हूँ। मेरी कार में स्पेस, लेफ्ट साइड में जजमेंट लगाने के बाद स्पेस थी तो मैं अपनी कार को आगे बढ़ा लिया हूँ। तो बेसिक यही है फ्रेंड्स, जितनी दूरी से हम मैच कर लेते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड का जजमेंट क्लियर हमारा हो जाता है, और हम कार को मूव कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। और जैसा मैंने आपको कहा, ये दोनों पॉइंट के बीच में अगर हमारे पास इतनी जगह है, अगर आप आर्म्स को स्ट्रेच करते हैं और ये दोनों पॉइंट को अपने आर्म से, ये देखिए इतनी सी जगह हमारे पास रोड में आगे में है, तो हमारी कार इजीली मूव हो सकती है। या कोई लेन भी है, इतनी सी जगह है उस लेन में, तो आप अपने इजीली अपनी कार को उस पर्टिकुलर लेन में मूव कर सकते हैं या आगे ढाल सकते हैं उस लेन पे कार को। तो इस तरह से हम जजमेंट लेते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाते हैं किसी भी टू वे लेन या नैरो लेन में, जब हम राइट साइड और लेफ्ट साइड का जजमेंट कर रहे होते हैं। तो हमारा जजमेंट, इसी से हमारा क्या होता है, लेफ्ट और राइट का जजमेंट क्लियर रहता है, और हमें कोई भी परेशानी नहीं होती है जब तक हम जजमेंट इस तरह से करते हैं तो। और आप इस चीज को अगर आप प्रैक्टिस में डालते हैं फ्रेंड्स, तो आपकी कार में मूवमेंट जो होता है, या आप जब भी कार को आगे बढ़ाएंगे, लेफ्ट और राइट का जजमेंट लेंगे, तो आपको कोई भी चीज की परेशानी नहीं होगी। अगर आप इससे प्रैक्टिस में डालते हैं तो उसके बाद अगर अपनी कार को मूव करेंगे तो आप इस चीज को हैबिट में ढालते हुए अपनी कार को आगे चला सकते हैं। और आपको आगे आने वाले टाइम में जब आप इसको हटा भी देंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी कि आप लेफ्ट और राइट का जजमेंट इजीली कर सकें इस पॉइंट के रेफरेंस से। तो उसके बाद क्या होता है कि आप जब प्रैक्टिस में कर चुके होते हैं और प्रैक्टिस आपकी परफेक्ट हो जाती है, तो आप अपनी कार को मूव कर सकेंगे बिना किसी भी, ये जो रेफरेंस पॉइंट है इसको आपको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी कार इजीली आप ड्राइव कर सकेंगे इसी को पॉइंट में रेफरेंस आपको, मतलब बिना देखे या बिना रेफरेंस पॉइंट लगाए। क्योंकि आप एक बार जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी प्रैक्टिस में रहता है और एक हैबिट हो जाती है। आप जब ड्राइव करते हैं तो अपने आप आपको हैबिट आ जाएगी कि आप गियर कौन सा लगाएं या कार की स्पीड क्या रखनी है, कौन सी स्पीड में गियर रखना है। तो आपको लेफ्ट और राइट का भी जजमेंट बिना रेफरेंस पॉइंट के भी आप कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।